भारत में लॉस्ट एंड फाउंड के फॉर्मूले पर अनगिनत फिल्में बनी हैं। 1943 की फिल्म किस्मत से शुरू हुआ ये सिलसिला बदस्तूर लंबे समय तक जारी रहा। इन फिल्मों में इमोशन भी होता है, सस्पेंस भी, और अक्सर इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऐसी फिल्मों को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है साल 1965 की फिल्म वक्त को। वक्त से दिन और रात। मेरे फूल जैसे राजू को मारा, बगजात कमीने। मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। तुझे मेरा बेटा वापस करना पड़ेगा। सिनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। योर ऑनर, कातिल सिर्फ दो आदमी हो सकते हैं, वो दो आदमी जिन्हें कत्ल करने का पूरा पूरा मौका मिला था। कि वक्त ही सब कुछ है, वक्त ही बनाता है और वक्त ही बिगाड़ता है। BR फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म ने 30 जुलाई 1965 को सिनेमाई पर्दे पर दस्तक दी। फिल्म का निर्माण किया था BR चोपड़ा ने और इसका निर्देशन किया था उनके भाई यश चोपड़ा ने, जिन्होंने इसके अलावा धूल का फूल, धर्मपुत्र, इत्तेफाक, दीवार, दाग, सिलसिला, त्रिशूल, चांदनी और डर जैसी कई महत्वपूर्ण फिल्मों का भी निर्देशन किया। 3 घंटे 26 मिनट की लंबाई वाली इस फिल्म की कथा और पटकथा लिखी थी अख्तर मिर्जा ने और इसके संवाद लिखे थे अख्तर उल ईमान ने। फिल्म के प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे बलराज साहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, अचला सचदेव, साधना, शर्मिला टैगोर, शशिकला, मदनपुरी, रहमान, मोतीलाल, जीवन आदि। फिल्म वक्त अपने सुमधुर गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिनके धुन तैयार किए थे संगीतकार रवि ने तथा बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। फिल्म में कुल 8 सुमधुर गीत रखे गए थे, जिनके बोल थे, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, चेहरे पर खुशी छा जाती है, आगे भी जाने न तू, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी, मैंने एक ख्वाब सा देखा, वक्त से दिन और रात, दिन है बहार के और ऐ मेरी जोहरा जबीं। मेरी जोहरा जबीं, तू अभी तक है हंसी, तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। फिल्म के इन सुमधुर गीतों में अपनी मखमली आवाज का जादू चलाया था महेंद्र कपूर, आशा भोसले, मन्ना डे और मोहम्मद रफी ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म वक्त साल 1965 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के पहले स्थान पर रही थी। इसका बजट था तकरीबन 35 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित किया गया था। इस साल दूसरे स्थान पर रही फिल्म जब जब फूल खिले, जिसने 2 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की और ये भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हिमालय की गोद में, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट साबित हुई। फैक्ट नंबर 2, वक्त कई मायनों में भारतीय सिनेमा के लिए एक अनोखी फिल्म रही। पहली बात की वक्त BR फिल्म्स की पहली रंगीन फिल्म थी। दूसरी, कई फिल्म समीक्षक मानते हैं कि भारतीय सिनेमा में लॉस्ट एंड फाउंड के फॉर्मूले का इजाद इसी फिल्म से हुआ। ये वो फिल्म रही जिसने इस ढर्रे पर बनी फिल्मों को वो लोकप्रियता दी कि आगे चलकर ये भारतीय सिनेमा का सबसे ज्यादा भुनाया जाने वाला विषय बन गया। इसके अलावा इस फिल्म ने शहरी भव्यता और आधुनिक लाइफस्टाइल को दर्शाने का प्रयास किया और यही भव्यता आगे चलकर यश चोपड़ा की फिल्मों की खासियत भी बन गई। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म के लिए निर्माता BR चोपड़ा पहले कपूर परिवार के तीनों भाइयों राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लेना चाहते थे, लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात महान फिल्मकार बिमल रॉय से हुई। जब BR चोपड़ा ने बिमल रॉय को अपनी योजना बताई तो उन्होंने सलाह दिया कि एक साथ तीनों भाइयों को ना लें, क्योंकि ये तीनों भाई इतने एक जैसे दिखते हैं कि कोई इनको एक ही नजर में देखकर बता सकता है कि ये तीनों भाई हैं। ऐसे में कोई आपकी इस कहानी पर विश्वास नहीं करेगा कि तीनों आखिर तक एक दूसरे को पहचान नहीं पाए थे। फैक्ट नंबर 4, जब फिल्म के लिए सुनील दत्त को साइन करने का विचार किया गया तो सुनील दत्त इस फिल्म को साइन करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि फिल्म में सबसे बड़ा और बढ़िया रोल राजकुमार का है और ऐसा ना हो कि
उनकी भूमिका राजकुमार की भूमिका के सामने दब जाए, पर बी.आर. चोपड़ा इस फिल्म के लिए उन्हीं को ही साइन करना चाहते थे। खैर, काफी नानुकुर के बाद बी.आर. चोपड़ा की बातों को रखते हुए सुनील दत्त ने फिल्म को साइन कर लिया, लेकिन उनका डर सही साबित हुआ, क्योंकि फिल्म के ज्यादातर प्रभावशाली संवाद राजकुमार के हिस्से आए, जिस कारण वो फिल्म के अन्य दोनों नायकों पर हावी रहे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म वक्त यश चोपड़ा के द्वारा बी.आर. फिल्म्स के लिए निर्देशित तीसरी फिल्म थी। उनकी पिछली दोनों फिल्मों धूल का फूल और धर्मपुत्र कमोबेश गंभीर फिल्में थी, जिस कारण वो वक्त के मुकाबले कम सफल रहीं। यश चोपड़ा को इस बात का बेहद ही दुख था कि उनकी फिल्म धर्मपुत्र व्यावसायिक रूप से असफल रही। ऐसे में उन्होंने वक्त को मसाला फिल्म की तरह बनाने का विचार किया। इस फिल्म के साथ ही यश चोपड़ा ने बी.आर. फिल्म्स की एकलौती वो फिल्म दी जो अपने साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। साथ ही उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्मों का भी चलन शुरू किया। इस फिल्म के लिए यश चोपड़ा को उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में राजकुमार को साइन करने से पहले काफी विचार विमर्श भी किया गया था, क्योंकि राजकुमार के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वो अपने निर्माता निर्देशकों के नाक में दम कर देते हैं और फिल्म बनाने में सहयोग भी नहीं करते। पर यश चोपड़ा बताते हैं कि राजकुमार फिल्म साइन करने के लिए 48 घंटे का समय लेते थे। अगर इस दरमियान उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आ जाती थी तो वो तुरंत ही हाँ कर देते, और ठीक ऐसा ही उन्होंने फिल्म वक्त के समय भी किया था। यश चोपड़ा ने यह भी कहा था कि राजकुमार वक्त के बड़े पाबंद थे और हमेशा सेट पर टाइम से ही आते थे, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। मुझे लगता है कि जो लोग राजकुमार से परेशान होते हैं उन्हें संभवतः अपनी बात मनवाने की कला ही नहीं आती। गौरतलब है कि इस फिल्म में राजकुमार का किरदार बेहद ही गंभीर था, इस कारण उन पर एक भी फिल्म का गीत नहीं फिल्माया गया। पर राजकुमार ने कभी इस बात की शिकायत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि फिल्म में उन पर कोई गीत फिल्माना उनके किरदार के अनुकूल नहीं होगा। फैक्ट नंबर 7, जब फिल्म के लिए शशि कपूर को साइन किया गया तब उन्हें एक फ्लॉप एक्टर समझा जाता था, क्योंकि उन्होंने बतौर अभिनेता अभी तक कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दी थी। उन दिनों की कई बड़ी अभिनेत्रियां भी उनके साथ काम करने से बचती थीं। गौरतलब है कि यश चोपड़ा और बी.आर. चोपड़ा के साथ शशि कपूर की ये दूसरी फिल्म रही। इनकी पहली फिल्म धर्मपुत्र को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और उस फिल्म के लिए शशि कपूर ने राष्ट्रीय पुरस्कार लेने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वो फिल्म में अपने अभिनय से खुश नहीं थे। खैर, उनके मार्केट वैल्यू को देखते हुए फिल्म वक्त में उनकी भूमिका बेहद ही छोटी रही, और उनके साथ शर्मिला टैगोर को साइन किया गया, जो उस समय हिंदी फिल्मों में नई नई आई थीं। बताता चलूं कि साल 1965 शशि कपूर के लिए बेहतरीन साल साबित हुआ, क्योंकि इस साल की दोनों ब्लॉकबस्टर फिल्में वक्त और जब जब फूल खिले का वो हिस्सा थे। फैक्ट नंबर 8, जब फिल्म वक्त के लिए साधना को साइन किया गया तब वो अपने कैरियर के शीर्ष पर थीं। इस फिल्म से साधना का लुक काफी लोकप्रिय भी हुआ था। दरअसल फिल्म में साधना के कपड़े डिजाइन किए थे मशहूर ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया ने। साधना फिल्म मेरे महबूब में पहने गए अपनी कुर्तियों से काफी खुश थीं, और उन्होंने भानु अथैया से कहा कि उनको अपने वार्डरोब के लिए कुर्ती और चूड़ीदार पैजामा का मिला जुला एक रूप डिजाइन कर दें। भानु अथैया ने उनके लिए ऐसे ही कपड़े डिजाइन करके दे दिए। उसी दौरान एक दिन यश चोपड़ा फिल्म में साधना के लुक पर डिस्कस करने के लिए उनके घर गए। उस दिन मजे की बात यह रही कि जैसे ही साधना उन कपड़ों में बाहर आई, यश चोपड़ा ने कह दिया कि बस मुझे फिल्म में आपका यही लुक चाहिए, और इस तरह से फिल्म वक्त के कारण ही चूड़ीदार कुर्ते फैशन में आ गए। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म का संगीत देने के लिए आरंभ में शंकर जयकिशन को साइन किया गया था, जो कि उस समय के सबसे लोकप्रिय संगीतकार रहे थे। लेकिन शंकर जयकिशन की अपनी ही एक टीम थी जिनके साथ ही वो काम करना पसंद करते। ये अपनी फिल्मों के लिए गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी से गीत लिखवाना पसंद करते थे, जिनमें बतौर गायक अक्सर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को ही लिया जाता। उधर बी.आर. चोपड़ा फिल्म के लिए साहिर लुधियानवी को बतौर गीतकार तथा गायक के रूप में महेंद्र कपूर और आशा भोसले को चाहते थे। इस तरह से अंत में शंकर जयकिशन ने फिल्म में संगीत देने से साफ मना कर दिया। ऐसे में बी.आर. चोपड़ा ने बतौर संगीतकार रवि साहब को साइन कर लिया।
फैक्ट नंबर 10, कई फिल्म समीक्षकों का मानना है कि 1947 में भारत विभाजन का यश चोपड़ा पर बड़ा ही गहरा असर पड़ा था और उनकी आरंभिक फिल्मों में इसकी अभिव्यक्ति भी नजर आती है। इसकी समीक्षा करते हुए फिल्म फेयर पत्रिका ने लिखा था कि फिल्म में भूकंप के कारण हुआ विध्वंस और अलगाव 1947 के विभाजन की याद दिलाती है। गौरतलब है कि फिल्म धूल का फूल में बच्चे और माँ बाप का अलगाव और मिलन, धर्मपुत्र में देश का विभाजन और वक्त में परिवार का बिछड़ना और मिलना दिखाया गया है। इस तरह से ये सभी फिल्में विभाजन के त्रासदी को रेखांकित करती हैं। फैक्ट नंबर 11, यश चोपड़ा फिल्म वक्त के सेट्स को बेहद ही आलीशान और स्टाइलिश बनाना चाहते थे। उन दिनों इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया नामक एक पत्रिका निकलती थी जो होम डेकोर के अलग अलग डिजाइन भी दिखाया करती थी। यश चोपड़ा ने इस पत्रिका के कई अंकों को मंगवाया और उनसे ही प्रभावित होकर अपने सेट का निर्माण किया। जब फिल्म रिलीज हुई तो उसमें दिखाए गए घरों के इंटीरियर बेहद ही पसंद किए गए और लोग इंटीरियर डिजाइनरों से इसी तरह के घरों की डिमांड करने लगे। फैक्ट नंबर 12, शर्मिला टैगोर बताती हैं कि जब वो शशि कपूर से पहली बार मिली तब वो उनके लुक से काफी प्रभावित हुई और उनके हैंडसम लुक को देखकर इस कदर मोहित हो गई कि ठीक से शॉट भी दे नहीं पाई। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात फिल्म कश्मीर के कली के सेट पर हुई थी, जहां शशि कपूर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने गए थे। लेकिन जब शर्मिला टैगोर ने शशि कपूर को देखा तो वो बार बार अपने सीन में गलती करने लगी। ऐसे में निर्देशक शक्ति सामंत ने शशि कपूर को वहां से जाने के लिए कह दिया। इसके कुछ ही दिनों के बाद दोनों को फिल्म वक्त के लिए साइन कर लिया गया। दरअसल यश चोपड़ा चाहते थे कि फिल्म में युवाओं को रिझाने के लिए एक नए जोड़े को शामिल किया जाए और इसी कारण इनकी जोड़ी बनाई गई। इस फिल्म की सफलता के बाद दोनों को एक साथ साइन करने की होड़ सी मच गई और दोनों ने आगे चलकर 10 फिल्मों से भी ज्यादा में काम किया। फैक्ट नंबर 13, इस फिल्म का संगीत साल 1965 का दूसरा और 1960 के दशक का 5वां सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम साबित हुआ। इसके 2 गीतों वक्त से दिन और रात तथा मैंने एक ख्वाब सा देखा है को साल 1965 के बिना का गीतमाला में भी शामिल किया गया, जहां वक्त से दिन और रात को 9वां और मैंने एक ख्वाब सा देखा है को 31वां स्थान हासिल हुआ। फैक्ट नंबर 14, शशि कपूर बताते हैं कि जेनिफर कैंडल से शादी करने के कारण उनका पूरा परिवार उनसे नाराज था और उनको एक अलग घर लेकर रहना पड़ रहा था। इसके अलावा उनका कैरियर भी इस समय ढलान पर था। ऐसे में जब उन्हें फिल्म वक्त ऑफर की गई तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी, क्योंकि उन्हें घर चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता थी। जब बिमल रॉय को पता चला कि शशि कपूर को फिल्म वक्त के लिए साइन कर लिया गया है तो बिमल रॉय ने उन्हें बुलाकर कहा वो उन्हें अपनी फिल्म बेनजीर के लिए भी साइन करना चाहते हैं। यह सुनकर शशि बेहद ही खुश हो गए और फिल्म के लिए तुरंत ही हामी भर दी। खैर, जब बिमल रॉय ने उनसे फीस पूछी तो शशि कपूर ने कहा कि उन्हें फिल्म वक्त में काम करने के लिए 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। दरअसल शशि कपूर ने पैसों की ज्यादा आवश्यकता को देखते हुए अपनी फीस को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था। बहरहाल 1 लाख रुपए की बात सुनते ही बिमल रॉय ने कहा कि मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है, रुको मैं BR चोपड़ा से फोन करके पूछता हूँ। मगर न जाने क्या सोचकर वो रुक गए और कहा कि अगर वक्त के लिए तुम्हें 1 लाख रुपए मिल रहे हैं तो मैं भी तुम्हें 1 लाख रुपए में साइन करूंगा। फैक्ट नंबर 15, साल 1965 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में वक्त को कुल 5 पुरस्कारों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ कहानी, सर्वश्रेष्ठ संवाद, राजकुमार को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और धर्म चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के पुरस्कार से नवाजा गया था। इनके अलावा फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और साधना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला था। तो ये थी साल 1965 की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म वक्त पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।